Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar Kumawat and welcome to VK Square. So today's video is the part number 4th of Palaces of Rajasthan. तो हमने जो महल राजस्थान के पढ़े हैं उसके अंदर आज चौथी वीडियो होगी और ये पैलेसेस की आज की लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद हम टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, टेम्पल्स और आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो क्लास है ये हमारे पास 14 नंबर क्लास है और स्पेशली डेडिकेटेड टू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस एग्जाम्स। और ये आर्ट एंड कल्चर की मैं क्लास निकाली है बैच। और अगर आपको बेस्ट एक्सपीरियंस लेना है तो आप 720 पिक्सल पे देखिए ताकि आपको वीडियो के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बनेगा। और ये फॉलोइंग एग्ज़ाम मैंने काफ़ी सारे लिखे हुए यहाँ पर, इन सारे एग्ज़ाम के अंदर ये बहुत हेल्पफुल रहेगी बिकॉज जहाँ पर भी आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है राजस्थान का वहाँ पर ये सब जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर जो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का भी मैंने लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है VK Square RJ। इस पर अगर आप जाके ज्वाइन हो जाइए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप ज्वाइन हो जाओगे उससे क्या होगा कि जो भी मैं नई वीडियोस डालता हूँ सबके वहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएंगे और वहाँ पर काफ़ी सारे मैं क्विज़ भी कराता हूँ, तो क्विज़ भी हो जाएंगे और काफ़ी जो भी नए नए एग्जाम्स आते हैं उन सबकी वहाँ पर न्यूज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको मेरा जो समझाया हुआ अच्छा समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, देखो मैं प्रॉपरली फ्री मतलब कोई आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही बैठे अपना एफर्ट लगा रहा हूँ। और आपको मैं देखा है कि इंग्लिश मीडियम का कंटेंट इतना अच्छा अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये कह सकता हूँ बैच स्टार्ट किया है। मेरे काफ़ी सारे बैचेस भी है, मैंने राजस्थान ज्योग्राफी भी कंप्लीट करा रखी है, उसका भी लिंक डाला हुआ है। राजस्थान हिस्ट्री भी है स्टार्ट चल रही है, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हो। ठीक है, तो बस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जितना आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं कंटेंट कंटिन्यूटी में निकाल पाऊँ। ठीक है, तो आज का जो 4th नंबर पार्ट है, हमने इससे पहले 12 किले मतलब 12 महल पढ़े थे। अब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे टोटल 14 महल पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 14 महल्स। क्या क्या पढ़ेंगे देखो, पहला पढ़ेंगे हम यहाँ पर बिजोलिया का महल पढ़ेंगे जो कि जोधपुर के अंदर है। फिर दूसरा पढ़ेंगे तलहटी महल जो भी जोधपुर में है। फिर रायका बाग महल, फिर गजनेर महल, जहांगीर महल, पह महल और तक्षशाही महल या तालाबशाही महल, निहाल टावर, जूना महल, एक थंबा महल जो हमने पहले पढ़ा था जोधपुर मंडोर में पढ़ा था, वो एक और भी है डूंगरपुर में। बादल महल वो भी हमने पहले पढ़ा था, डूंगरपुर में एक और है। ठीक है, अभेरा महल जो कि कोटा के अंदर है। फिर कतकिरण बसेरा, कातकिरण बसेरा, कतकिरण बसेरा जो कि झालावाड़ में, वो पढ़ेंगे। और 14 नंबर लास्ट है धर्म स्तूपा पढ़ेंगे। ठीक है, धर्म स्तूप जो कि चूरू के अंदर है। तो हमारा टोटल आज के टाइम कितना हो जाएगा? 14 महल हो जाएंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टार्ट, हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे टेम्पल्स। और टेम्पल्स हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे? हम पहले स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकली की इंपॉर्टेंस क्या है, कि किस टाइम पे कौन से टाइप के मतलब टेम्पल्स बने थे और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में हम उसकी सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे स्टाइल्स क्या क्या थी भाई, कितने कितने स्टाइल्स के टेम्पल स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर होते हैं भाई। जैसे मरु गुज्जर स्टाइल होती है, जैसे नागड़ा स्टाइल होती है, जैसे भूमिया जी स्टाइल होती है। तो ये सब जो स्टाइल्स है ना, ये सब चीज़ हम वहाँ पढ़ेंगे। और थर्ड वीडियो के अंदर प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम क्या करेंगे, मंदिर जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, वो भी वीडियो काफ़ी लंबी होगी, बट देखो मेरा टारगेट यही है कि चीज़ हमको डिटेल में कंप्लीट करनी है। डिटेल में कंप्लीट करने के लिए हमको थोड़ा समय देना पड़ेगा। आर्ट एंड कल्चर ऐसी चीज़ नहीं है कि आप हाँ बस बैठ गए हो गया एक दिन में, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन का पहला टॉपिक है वो है बिजोलिया पैलेस। तो बिजोलिया पैलेस हमारे पास लोकेशन कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट जोधपुर के अंदर आता है। इसको बनवाया किसने था? महाराजा तख्त सिंह ने। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे देखा जाए तो महल बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर देखा जाए ना 100-200 प्लस होंगे। क्योंकि देखो छोटे छोटे महल तो हर जगह बने हुए हैं। पूरी राजस्थान के अंदर कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने सारे, मैं कह सकता हूँ पहले राज परिवार तो उसके अंदर कितने सारे मैं कह सकता हूँ छोटे छोटे जो सब स्टेट्स है। जैसे मान लेते जोधपुर की बात कर ले, जोधपुर के अंदर पहले क्या आता था, देखो बाड़मेर का कुछ इलाका आता था, जोधपुर के अंदर नागौर का कुछ इलाका आता था, जोधपुर के अंदर राजसमंद का थोड़ा सा इलाका आता था, जोधपुर के अंदर अपने जालोर का, सिरोही का, ऊपर देखो तो थोड़ा सा बीकानेर के नीचे साउथ वाला पार्ट है, फलोदी, ये सारे इलाके आते थे। तो इन सब के अंदर भी थोड़े थोड़े महल बने हुए ना। तो भाई किसी ने सामबंद बनाया, किसी ने क्या क्या बनाया, तो इतने सारे महल है। ठीक है ना, तो इसलिए हर महल पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अब जैसे छोटी सी बात करते हैं, लूनी जगह है जोधपुर के थोड़ा सा आगे जाते तो लूनी जगह है। अब वहाँ पर लूनी का फोर्ट बना हुआ है। ठीक है, उसको पैलेस भी बोलते हैं, फोर्ट भी बोलते हैं। अब मैंने इसमें बताया नहीं, लेकिन अब ऐसे काफ़ी सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो
तो क्वेश्चन मैंने एग्जाम मैंने लायक तो मैंने चीज़ें बता दी, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें करने बैठो तो आप लिमिट ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि राजस्थान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर बिजोलिया के बारे में यही है कि भाई ये हमारे पास बिजोलिया के नाम से आप कन्फ्यूज हो जाओगे, सर बिजोलिया तो आप पढ़ाते हो भीलवाड़ा के अंदर, नहीं वो अलग चीज़ है। ये पैलेस की बात कर रहे हैं, तो ये पैलेस जोधपुर में सिचुएटेड है और इसको बनवाया किसे था, महाराजा तख्त सिंह ने। नेक्स्ट बात करेंगे तलहट्टी पैलेस। क्या है तलहट्टी पैलेस? ये भी कहाँ सिचुएटेड है, ये भी जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, इसको बनवाया किसने था, महाराजा सूर सिंह ने बनवाया था। देखो ये वीडियो छोटी होगी डेफिनेटली, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि क्या है कि ज़्यादा इसमें होंगे नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल तो है नहीं। अब जो करा रहे हैं क्वांटिटी में करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इसके डिस्ट्रिक्ट्स और किस तरह बनवाए ये पूछा जाता है, ज़्यादा से मेजर चीज़ें याद करने की ज़रूरत है नहीं। अब तलहट्टी पैलेस पढ़ लिया, नेक्स्ट पैलेस पढ़ेंगे रायका बाग। अब अगर आप जोधपुर से बिलोंग करते हो, कभी जोधपुर गए होगे, तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड का नाम ही है रायका बाग बस स्टैंड, और वहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है, उस रेलवे स्टेशन का नाम भी है रायका बाग रेलवे स्टेशन है। तो वो जो रायका बाग जो जगह है ना, वहाँ पर एक पैलेस बना हुआ। ठीक है, तो उस पैलेस की लोकेशन तो पता चल गई जोधपुर के अंदर। इसको बनवाया किसने था, महाराजा जसवंत सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था, महाराजा जसवंत सिंह ने बनाया था। इस पैलेस की बात क्या खासियत क्या है कि यहाँ पर दयानंद सरस्वती थे, वो यहाँ पर रुके थे। ठीक है, तो अंडर द सेइंग ऑफ दयानंद सरस्वती यहाँ पर ये रुके थे, स्टे लिखा हुआ है ना, अंडर स्टे, इन्होंने यहाँ पर स्टे किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा जोधपुर से ऊपर चले जाते हैं हम, कहाँ पर, बीकानेर स्टेट में चले जाते हैं। तो इसका नाम है गजनेर पैलेस। ठीक है, गजनेर पैलेस क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर। देखो राइट साइड में आपको फोटोज़ भी दिखी हुई मैंने, आप फोटोज़ देख सकते हो, काफ़ी अच्छी तरह से बनी हुई है। इसको बनाया था, देखो गजनेर पैलेस है तो इसको गज सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था, महाराजा गज सिंह ऑफ बीकानेर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है तख्त-ए-शाही। क्या, तख्त-ए-शाही, नाम क्या है इसका, तख्त-ए-शाही पैलेस। ये सिचुएटेड है हमारा जयपुर के अंदर। जब आप जयपुर किले के अंदर जब आमेर किले और जब जाते हो, उस आमेर किले के अंदर एक और बना हुआ महल, उसका नाम क्या है, तख्त-ए-शाही पैलेस। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो मैं कह सकता हूँ बनावट, जो इसमें आर्किटेक्चर जो कि पेंटिंग से यूज़ हुई हुई दीवारों पे चित्रकला, वो बहुत अच्छी तरह से यूज़ हुई है। ये कब बनवाया था, दिस वॉज बिल्ट बाय महाराजा माधव सिंह सेकेंड। तो ये जो कि जयपुर के राजा थे, उन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट हमारे पास है तालाब शाही पैलेस। अब इसके नाम से ध्यान पड़ रहा है कोई तालाब के पास होगा, इसलिए तालाब शाही बोलते हैं। यस, तो डेफिनेटली आपको फोटो में दिख सकता है तालाब बना हुआ है और इसके आसपास ये बना हुआ है, क्या, पैलेस बना हुआ है। ये पैलेस की जो लोकेशन है हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसको बनवाया था सलेह खान है। किसने बनाया था, सलेह खान ने बनाया था। ठीक है, ये चीज़ भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं निहाल टावर। अब देखो निहाल टावर ये किसने बनवाया था और कहाँ पर सिचुएटेड है। तो देखो सबसे पहले बात होती है कि निहाल टावर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कहाँ पर है, तो इसकी लोकेशन आ जाएगी धौलपुर के अंदर। इसको बनवाया किसने था, निहाल सिंह ने बनाया था, इसीलिए इसका नाम निहाल टावर है। ठीक है, और ये 8 फ्लोर का घंटाघर है। ठीक है, दिस इज़ लाइक मतलब बड़ी सी क्लॉक बनी हुई है, लेकिन वो है 8 मंजिली। कितनी, 8 मंजिली। राइट साइड में फोटो देख सकते हो, तो ये फोटो काफ़ी अच्छी तरह से बनी हुई है और यहाँ पर भी आप इसको विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट है काठ का रेन बसेरा। क्या है, काठ का रेन बसेरा। ठीक है, ये हमारे पास कहाँ सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है झालावाड़ के अंदर। इसको बनवाया किसने था, राजेंद्र सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था, राजेंद्र सिंह ने बनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है अबेड़ा पैलेस। क्या है, अबेड़ा पैलेस। तो देखो आप राइट साइड में फोटो देख सकते हो, काफ़ी अच्छी तरीके से बना हुआ है और इसकी साइड में थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ पॉन्ड या लेक टाइप बना हुआ है। तो ये सिचुएटेड हमारे पास कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कोटा के अंदर सिचुएटेड है। इसको बनवाया किसने था, अभय सिंह ने, इसलिए इसका नाम अबेड़ा है। ठीक है, तो अभय सिंह ने इसको बनवाया था। ठीक है, इसकी और खासियत क्या है, सो जो इंपॉर्टेंट है ये याद रख लेना कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाड़ौती का ताजमहल। ठीक है, राजस्थान का ताजमहल किसको बोलते हैं, जसवंतड़ा, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाड़ौती का ताजमहल किसको बोलते हैं, तो अबेड़ा पैलेस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अबेड़ा पैलेस। नेक्स्ट बात करते हैं बादल पैलेस। हमने पहले बादल पैलेस पढ़ा था, अब नया एक और बादल पैलेस है जिसका नाम बादल मतलब जो जिसकी जगह है वो है हमारे पास कहाँ है, डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर है, डूंगरपुर में। ये बना हुआ देखो राइट साइड में। इसको किसने बनवाया था, पुंजराज ने बनाया था। किसने बनाया था, पुंजराज ने बनवाया था। देखो जब भी दो एक जैसे नाम है तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है ना, तो इसलिए इसको टेंशन मत लेना कि आप सब दो एक जैसे नाम में कैसे कन्फ्यूजन, ऐसा नहीं होगा। जैसे हमने किले पढ़े थे, उसमें हमने शेरगढ़ किले 2 पढ़े थे, तो वो दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। ये तारागढ़ पढ़े थे, वो भी एक साथ कभी नहीं आएंगे, ठीक है ना, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट बात करेंगे एक थम्बिया पैलेस या एक थम्बा पैलेस।
ठीक है, तो ये हमने पहले जोधपुर में पढ़ा था पिछली मतलब वीडियो में, काठमांडू के अंदर। अब यहाँ पर एक और सिचुएटेड है, कहाँ पर, ये डूंगरपुर में भी सिचुएटेड है, जिसको बनवाया किसने था, शिव सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था, शिव सिंह ने बनाया था। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद में जूना पैलेस। अब देखो जूना पैलेस से देखो लोग कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट करते हैं। हमने जब फोर्ट पढ़ा था, जूनागढ़ फोर्ट पढ़ा था, जो कि बीकानेर में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, बीकानेर। अब जूना पैलेस आते ही लोग क्या करेंगे, उसमें ऑप्शन में, और एग्जाम में गारंटीड ऑप्शन में बीकानेर डालेगा, और आप बीकानेर आंसर करके आओगे। तो ये याद रखना, जूनागढ़ फोर्ट अगर पूछा जाए तो बीकानेर में, और जूना पैलेस बोला जाए तो वो कहाँ पर है, डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर है, डूंगरपुर के अंदर। इसको बनवाया किसने था, वीर सिंह देव ने। किसने, वीर सिंह देव ने। और ये राइट साइड में फोटो हम देख सकते हो, चित्रकला जो आर्ट कितना क्लासिक तरीके से बनाया हुआ है, ये सब हाथों से किया हुआ है। उस टाइम तो मशीनें होती नहीं थी, उस टाइम हाथों से करते थे, और हाथों से इतना करेक्ट एक्यूरेट, मैं कह सकता हूँ प्रिसीजन के हिसाब से, जो मैं कह सकता हूँ आर्किटेक्चर, जो भी पेंटिंग्स दिखाई जाती थी, वो आज के टाइम में भी मुश्किल है, मशीनों से होती है जो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे धर्म स्तुति। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, धर्म स्तुति। ये हमारे पास कहाँ सिचुएटेड है, ये हमारे पास चूरू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, जिसको बनवाया था सर्व हितकर्णी सभा ने। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिटिकल कोई सभा बनी थी जब ड्यूरिंग 1857 के बाद में जो स्वतंत्रता संग्राम, मतलब 1947 तक जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने ये सभा बनाई थी। उस सभा ने ये धर्म स्तुति बनवाया था। तो ये सिचुएटेड कहाँ पर है, चूरू के अंदर। तो हमारा आज का जो सेशन है, इसका चलो एक और बाकी रह गया है, तो एक और बाकी, हाँ चलो लास्ट बाकी है। आप लास्ट हमारे पास है जहांगीर महल। तो जहांगीर महल नाम से आप समझ सकते हो कि चलो जहांगीर की बात करें तो सर आगरा की बात कर रहे हैं या दिल्ली की बात कर रहे, नहीं, वहाँ पर भी है, बट यहाँ पर भी है। तो जहांगीर महल कहाँ सिचुएटेड है, पुष्कर अजमेर में सिचुएटेड है। कहाँ पर, पुष्कर अजमेर के अंदर। इसको बनवाया किसने था, इसको बनवाया था जहांगीर ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम जहांगीर महल है। तो ये देख सकते हो आप, जब पुष्कर जाओगे अजमेर के अंदर, तो आप देख सकते हो बड़ा सा आपको महल दिखेगा। और अगर पुष्कर जाते हो तो उसको ज़रूर विजिट करना, देखोगे आपको ध्यान पड़ेगा कितना अच्छी तरीके से इसको डेवलप किया हुआ है। ठीक है, सो आज की वीडियो इतनी ही है, ज़्यादा मुझे पता है वीडियो छोटी है, बट देखो जो अब पहले 3 वीडियो में जो मैंने आपको बताया था डिटेल के अंदर, अब थोड़े से जो टॉपिक बच गए थे, जो मैं कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट पैलेस बच गए थे, वो बताना भी ज़रूरी है, मैं इसको स्किप नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए मैंने एक नया पार्ट बनाया 14 नंबर, और यहाँ पर मेरे जितने बाकी बचे हुए थे वो सारे यहाँ पर कंप्लीट करा दिए। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में टेम्पल स्टार्ट होंगे, तो वो भी जल्दी आ जाएगी वीडियो, कल या मतलब हाँ कल या परसों तक वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो हम यही कोशिश करते हैं कि फटाफट कोर्स हमारा हो जाए, और सबको ये वाला डायलॉग याद होना चाहिए जो मैंने लिखा है यहाँ पर, यस यू कैन। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप कर सकते हो। बस ओनली थिंक 2 चीज़ चाहिए। क्या चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए डिसिप्लिन, और दूसरी चाहिए कंसिस्टेंसी। 2 चीज़ अगर आप लेके चलोगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। एक तो डिसिप्लिन, जो आपने बोला है वो करके बताओगे, और कंसिस्टेंसी मतलब कि गैप नहीं लेना है। कम पढ़ाई हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, कम पढ़ लो, लेकिन पढ़ना जरूरी है रोज। ठीक है ना, ये कंसिस्टेंसी, दोनों चीज़ अगर आपके पास है, अगर आपके पास एबिलिटी है, तो आप इसको क्लियर कर सकते हो कोई भी एग्ज़ाम। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो अच्छी बात है, आपने वीडियो कंप्लीट करिए, लाइक कर लो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।